शास्त्राध्ययनानि। आगम में कहा गया है, नहु जीणे अज्ज दिस्सई बहुमए दिस्सई मग्ग देशी संपई नेया उए पहे समयम गोयम मा पमाय। आज आषाढ़ी पूर्णिमा है। चतुर्मास लगने के बाद का पहला यह हमारा मुख्य प्रवचन कार्यक्रम हो रहा है और पहला कार्यक्रम भी तेरा पंथ स्थापना दिवस का कार्यक्रम है। तब तक चलेगा तेरा पंथ। परम पूजनीय परम वंदनीय आचार्य श्री भिक्षु की जन्म त्रिशताब्दी वर्ष की संपन्नता हुई और एक वर्ष हमारे धर्म संघ के लिए आचार्य भिक्षु के बारे में कुछ बताने का, जानने का अवसर रहा और जब तक जो कुछ हो सका वह भी हुआ और एक वर्ष की संपन्नता भी हो गई। आचार्य भिक्षु और तेरा पंथ दोनों इतने एक जुड़े हुए हैं कि आचार्य भिक्षु हैं तो तेरा पंथ, भिक्षु स्वामी हुए तो मानो तेरा पंथ हुआ। तो हमारे धर्म संघ तेरा पंथ के आद्य प्रणेता, प्रवर्तक, प्रथम अनुशास्ता, पहले आचार्य श्रीमद् भिक्षु स्वामी हुए और हमारे धर्म संघ के मानो जनक परम पिता आचार्य श्री भिक्षु हैं। और जो एक पंथ चालू हुआ, एक पथ सामने आया, तो पथ पर चलने वाले कितने पथिक भी आए। साधु साध्वियों के रूप में पथिक आए तो श्रावक श्राविकाओं के रूप में भी पथिक बने और आगे जाकर समन श्रेणी भी तेरा पंथ में एक उद्भव हो गया। तेरा पंथ को जानने के लिए तेरा पंथ का इतिहास भी जानना अपेक्षित है। इतिहास को जानने के लिए अनेक ग्रंथ भी हमें उपलब्ध हैं। तेरा पंथ प्रबोध आचार्य श्री तुलसी की जो मानो कृति, उसके माध्यम से भी भिक्षु स्वामी को भी जाना जा सकता है और तेरा पंथ के सिद्धांत, तेरा पंथ का विकास, तेरा पंथ की आचार्य परंपरा, साध्वी प्रमुखाएं, इनका भी अवबोध संक्षेप में तेरा पंथ प्रबोध के माध्यम से हो सकता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की भी कृतियां, जिनसे भी हम भिक्षु स्वामी के बारे में भी जान सकते हैं, तेरा पंथ के बारे में जान सकते हैं। इधर तेरा पंथ का इतिहास जो प्रकाशित है, शासन गौरव मुनिश्री बुद्धमल जी स्वामी की कृति बहुत एक मजबूत माध्यम है
तेरा पंथ का इतिहास जानने के लिए, और अच्छी भाषा उसकी प्रतीत हो रही है, अच्छा ग्रंथ उसे माना जा सकता है। और आचार्य श्री तुलसी का जीवन वृत्त भी संभवतः प्राय तैयार हो गया है तेरा पंथ का इतिहास के अंतर्गत, पर अभी वह उस रूप में उपलब्ध नहीं है कि व्यक्ति व्यक्ति के हाथ में आ सके। फिर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का भी जीवन वृत्त ऐसे संभवतः अपनी गति में है, कभी निष्पत्ति तक भी पूर्णतया पहुंच सकेगा, ऐसी कामना की जा रही है। मुनिश्री नवरत्नमल जी स्वामी ने जो ये शासन समुद्र प्रस्तुत किया है, बाद में ये मुनि जम्बू कुमार जी सरदार शहर उससे जुड़े हुए हैं, वह जो ग्रंथ है कितने वॉल्यूम हैं उसके, तेरा पंथ के साधुओं को, साध्वियों को, आचार्यों को जानने के लिए एक मजबूत माध्यम, एकदम अपने बहुत सिस्टेमेटिक ढंग से यूँ दीक्षा क्रम से देख लो, जिसको जानना, जिस मुनि जी के बारे में जानना वो निकाल लो, तो वह भी एक सक्षम माध्यम है तेरा पंथ को के इतिहास को, आचार्यों, साधु साध्वियों के इतिहास को जानने के लिए। और भी कोई ऐसे छुटपुट कोई ग्रंथ ऐसे हो सकते हैं। तो तेरा पंथ का इतिहास काफ़ी सुरक्षित है, आज भी बहुत सुरक्षित है, और हमारे पुरखों ने भी इस दृष्टि से प्रयास किया। पुराने कुछ आख्यान, एक भिक्षु जस रसायन है, वो भी तेरा पंथ के इतिहास का एक मजबूत आधार है। और हिंदी में जो पुस्तकें आई हैं उनका भी संभवतः एक आधार भिक्षु जस रसायन या और भी स्वामी जी पर जो ऐसे ग्रंथ हैं वे बने हो सकते हैं। इधर भिक्षु दृष्टांत है, वो भी कितना बड़ा आधार है स्वामी जी के दृष्टांतों को, बातों को जो भी जानने के लिए। इसमें हेमराज जी स्वामी का भी बड़ा योगदान, इधर जयाचार्य, तो ऐसे अनेक ग्रंथ हमारे पास हैं। और कुछ हस्तलिखित कुछ चीज़ें कोई भंडार, लाडनों के भंडार में पड़ी हों, छोटी छोटी कोई जो भी सामग्रियाँ जो आधार बनी होगी हिंदी के इन ग्रंथों के निर्माण में। तो तेरा पंथ को जानने के लिए कोई तेरा पंथ का विद्यार्थी हो कि मुझे तेरा पंथ का गहरा अध्ययन करना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि वह तेरा पंथ के इतिहास को जानने का प्रयास करे। एक आयाम है इतिहास। तेरा पंथ को जानने के लिए दूसरा आयाम है कि सिद्धांत दर्शन, तेरा पंथ दर्शन को जानना। और अनेक प्राचीन ग्रंथ, अनुकंपा की चौपाई आदि आदि ग्रंथ भी हैं। ब्रह्म विध्वंसनम जैसा ग्रंथ है। तो कई ग्रंथों से हम तेरा पंथ दर्शन को भी जानने का, समझने का प्रयास कर सकते हैं। और फिर कोई बताने वाला, समझाने वाला व्यक्ति मिल जाए जो तेरा पंथ दर्शन को समझाने का प्रयास कर सके। ये भिक्षु चेतना वर्ष में ये तेरा पंथ मेरा पंथ, ये जो कार्यशालाएं, तेरा पंथ कार्यशाला, ऐसे जो क्रम चले हैं, कितने हमारे व्यक्ति तेरा पंथ के बारे में बता रहे होंगे, बताने वाले हुए होंगे। तो कोई बताने वाला हो और थोड़ा मर्मज्ञ हो तो तेरा पंथ के दर्शन को प्रस्तुत करने का सुप्रयास हो सकता है। तो आचार्य भिक्षु जैसे समझाते थे, कोई अंगुली के माध्यम से
बाद में हमारे संत या स्वामी जी कांकरों के माध्यम से तेरा पंथ के सिद्धांतों को समझाते। तो खैर पुरानी विधि वो भी रही, आज तो विकास हुआ है। उस जमाने में तो ग्रंथ भी कितने क्या रहे होंगे, तो कांकरों से भी तेरा पंथ के दर्शन को समझाने का या अंगुलियों से तेरा पंथ दर्शन को समझाने का प्रयास हुआ होगा। तो आज इतना हमें साहित्य भी प्राप्त है, तो तेरा पंथ के बारे में जानना, अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल के द्वारा भी जो तेरा पंथ दर्शन का पाठ्यक्रम जो आश्रय चलाया जाता है, वो भी एक ज्ञान का अच्छा माध्यम बन सकता है। और हमारे चारित्रात्माएं समणियाँ भी जो ये तत्व ज्ञान तेरा पंथ को जानने के इच्छुक हों, तो अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल वाला जो पाठ्यक्रम है, उससे जुड़ कर के ये तत्व ज्ञान और इसमें विकास हो सकता है, उसमें जुड़ा जा सकता है। कितने जुड़े हैं। अभी जो दीक्षांत समारोह जो भी हुआ था, कितनी चारित्रात्माएं समणियाँ जो भी जुड़ी हुई सामने आई थी। तो ऐसे वो एक अच्छा माध्यम प्रतीत हो रहा है तत्वज्ञान तेरापन दर्शन इस दृष्टि से ज्ञान अर्जित करने के लिए। तो तेरा पंथ का इतिहास, तेरा पंथ का दर्शन, तीसरा आयाम है तेरा पंथ का कि तेरा पंथ मर्यादा और व्यवस्था। मर्यादा और व्यवस्था, हमारी एक पुस्तक भी है तेरा पंथ मर्यादा व्यवस्था। उससे भी और भी तरीके से तेरा पंथ की मर्यादाएं क्या हैं, तेरा पंथ की व्यवस्था क्या है, उसको भी जान लिया जाए। तो तेरा पंथ का इतिहास, तेरा पंथ का दर्शन, तेरा पंथ मर्यादा व्यवस्था, इन तीन आयामों के द्वारा तेरा पंथ को जानने का प्रयास किया जाए तो तेरा पंथ के संदर्भ में एक अच्छा अध्ययन हो सकता है। या खुद की प्रतिभा हो तो अच्छा ज्ञान करके तेरा पंथ प्रवक्ता के रूप में भी कोई सामने प्रचेता, तेरा पंथ प्रवक्ता के रूप में तेरा पंथ के बारे में बताना हो तो तेरा पंथ प्रवक्ता की तरह भी कोई अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर सकता है। तो तेरा पंथ स्थापना दिवस तब तक चलेगा तेरा पंथ। भी हम चारित्रात्माएं अच्छा चारित्र पालते रहें, स्थानों की मूर्छा में आसक्ति में फंसे नहीं, वस्त्र पात्र आदि की मर्यादाओं के प्रति जागरूक रहें और हमारी अच्छी निष्ठा रहे। तेरा पंथ आगे यथा योग्य रूप में, यथा संभव रूप में आगे चलता रहे। तो हमारे तेरा पंथ की अपनी व्यवस्थाएं हैं और कई कई कितनी सुंदर हमारी व्यवस्थाएं हैं। अब हाजिरी का होना, पक्ष में एक बार हाजिरी का होना एक अच्छी व्यवस्था है हमारे संघ में कि कम से कम थोड़ी कुछ स्मृति तो हो सके, प्रेरणा मिल सके भी हमारी ये मर्यादाएं हैं। श्रावक निष्ठा पत्र भी बना हुआ है कि श्रावकों को भी चेतना रे, ये हमारे लिए ध्यातव्य हैं। हमारे लेख पत्र बना, कितनी सुंदर व्यवस्था है कि लेख पत्र बना हुआ है, रोज उच्चारणीय है, रोज बोलने का जो लेख पत्र है वह भी एक सुंदर हमारे संगठन की व्यवस्था है। इधर मर्यादा महोत्सव होता है, जयाचार्य प्रवर के समय जो उपक्रम प्रतिष्ठित हुआ या जन्म लिया, ये आज हम जो ये पट्टोत्सव मनाते हैं, चरमोत्सव मनाते हैं, मर्यादा महोत्सव, इस विषय में जयाचार्य का भी स्मरण करें। तो आज हमारे यहाँ जो मर्यादा महोत्सव है, कितना सुंदर उचित समय मुझे लगा कि माघ शुक्ला सप्तमी, साधु साध्वियाँ चतुर्मास करके आ भी सकें, वापस जा भी सकें, ऐसा एक बीच का सा समय निर्धारित हुआ। माघ शुक्ला सप्तमी
स्वामी जी के लिखत का दिन भी वो, तो एक समय भी सुंदर, भी मर्यादाओं के बारे में कुछ जानकारी मिले, कोई चिंतन मंथन भी करना हो तो हो सके। फिर हम देखें मर्यादावली का जो निर्माण हुआ है, कितनी सुंदर व्यवस्था है कि भाई चातुर्मासिक पक्षी से पहले मर्यादावली पढ़ लो तो भी स्मृति रहे कि ये हमारी मर्यादाएं हैं। आगे फिर अनुशासन संहिता भी बनी है, तो ये हमारे धर्म संघ में ये जो मर्यादाओं व्यवस्थाओं का जो क्रम रहा है वह एक सुंदर क्रम प्रतीत हो रहा। हमारे आचार्यों की भी जो कृपा हुई है और जो उन्होंने उन्मेष धर्म संघ को प्रदान किए हैं, वे अपने आप में कई अच्छे महत्वपूर्ण अवदान हैं। पक्षी है तो खमत खामना करना, अब चातुर्मासिक पक्षी है तो खमत खामना करना, ये खमत खामना की भी कितनी बढ़िया विधि। पक्षी को तो खमत खामना कर लो, ऐसे साधु साध्वी को भाई के पक्षी आयर खमत खामना भी, समणिया भी वही बात, पक्षी आयर खमत खामना भी न करे, चौमासी पक्षी आयर खमत खामना भी न करे। यह साधु साध्वी के लिए, समणी के लिए ओपती बात नहीं होती कि पक्षी को भी खमत खामना नहीं। तो हमारे तो सम्यक्त्व आदि की जो बातें हैं, तो इतना तेज कसाय नहीं हो जाए कि सम्यक्त्व को खतरा हो जाए। तो इसलिए हमारे धर्म संघ में जो कुछ ये रीति रिवाज उपक्रम चले हैं, और फिर जो मर्यादाएं कुछ हैं कि एक आचार्य की आज्ञा में चलना, कितनी सुंदर मर्यादा है। एक आचार्य की आज्ञा, इतना ही नहीं, सारे शिष्य शिष्याएं वो भी एक आचार्य, मान लो मोटा मोटी उस रूप में जो परंपरा चली है। तो ये कितनी एक सुरक्षा वाली है कि एक ही आचार्य हो, 2 3 4 आचार्य नहीं चाहिए, एक ही आचार्य रहे। संघ में 2 3 आचार्य नहीं चाहिए, एक आचार्य हो। तो ये इतनी, हालांकि थोड़ी एक चिंतन की भी, एक आचार्य पर इतना लोड आ जाए तो कितना भारी काम हो। थोड़ा लोड तो पड़ता होगा एक आचार्य पर कि केंद्र एक ही रह गया, कि वो काम आचार्य श्री, वो काम आचार्य श्री, साधुयाँ भी आचार्य श्री के पास, छोटे छोटे, तो लोड तो पड़ सकता है। तो मेरे मन में कभी कभी यूँ आया, अगर कभी मान लो 5000 साधु साधुयाँ हो जाएंगे तो एक आचार्य कैसे संभाल लेंगे उनको। वो कभी इतने ज़्यादा हो जाएंगे, मान लो 5000 6000, इतनी साधुयाँ, इतने 1000 से ज़्यादा संत और इतने हजारों साधुयाँ हो जाए तो अकेले आचार्य श्री कैसे संभालेंगे वो इतने बड़े समुदाय को। मन में थोड़ी कभी चिंतन याद आया कि कैसे संभालेंगे, इतने ज़्यादा हो जाएंगे तब एक आचार्य है। तो बनते 5000 होने दो, फिर अपना आप आचार्य संभाल लेंगे। तो फिर मैंने सोचा भी होगा तो ऐसी कोई तंत्र बना लिया जाएगा, कोई तंत्र कि संभालते रहें संभालते रहें। तो यह एक आचार्य की जो परंपरा है, वैसे अभी भी तो तंत्र थोड़ा है ही ना, कि साध्वी प्रमुखा होती है, साध्वी वरिया भी है, अब तो युवाचार्य भी जीवी हो गए हैं। युवाचार्य की परंपरा हमारे वैसे है भी, तो वो ऐसे पहले मुख्य मुनि थे, तो कोई तंत्र के हिसाब से काम को थोड़ा बांटा जा सकता है कि मूल एक नेतृत्व रहे, मूल में एक रहे, जड़ मूल एक है, थोड़ी शाखाएं और हो जाएं तो तंत्र को फिर उस हिसाब से संभाला जा सकता है। तो तब तक चलेगा तेरा पंथ कि लंबे काल तक चले, और भी कामना तो यह करें कोई प्रकार का दोष न लगे, भाषा में कोई तरह का प्रमाद दोष न लगे। तो कामना तो यह है कि 5वें आर्य के अंतिम में जो मुनि जी होंगे ना, कोई अंतिम आर्य में वो तेरा पंथ कोई मुनि जी हो जाएं 5वें आर्य में, इतना लंबा वो अंत में संथारा करेंगे, 5वें आर्य पूरा होने को आएगा उसके पास, तो वो मुनि जी भी तेरा पंथ कोई मुनि जी हों,
ऐसी वो कोई दोष न लगे, कोई आसाधना, तो ये कामना भी है। इतना लंबा कभी तेरा पंथ चले, इतने हमारी अच्छी चर्या, अच्छा क्रम चले। हजारों वर्षों तक आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जब संभवतः मुनि अवस्था में थे, मुनि अवस्था में, तब एक दिन भाषण दे रहे थे। तो संभव आचार्य श्री तुलसी विराजे होंगे, वो शायद खड़े होकर के यूँ मुनि अवस्था में भाषण देते। तो उन्होंने एक बार फरमाया कि मैं उसका थोड़ा सा हिस्सा बताऊं कि 2000 वर्षों तक तो तेरा पंथ का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसी एक उन्होंने कोई ज्योतिष संबंधी कोई बात रखी थी कि 2000 वर्षों तक तो कोई ज्योतिष के हिसाब से फरमाया होगा कि 2000 वर्षों तक कोई तेरा पंथ का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो हमारी कामना है और भी दूसरे, मतलब हमारा, हम अपने संघ की बात करें कि हमारा संघ हजारों वर्षों तक फलता फूलता रहे, हमारी पीढ़ियाँ खूब अच्छा काम करती रहें, तो यह ज्ञान दर्शन चारित्र की वृद्धि का कार्य भी होता रहे। तो आचार्य भिक्षु ने या उनके मान लो माध्यम से, उनके निमित्त से जो यह संगठन प्रारंभ हुआ और हमें एक गुरु, हमारे धर्म संघ को आचार्य, प्रथम आचार्य के रूप में ऐसे एक आचार्य, जो आचार्य मिले थे जिनकी माँ जी ने वो संसार पक्षी माँ ने सिंह का सपना देखने की बात आती है। और जब मैं देखता हूँ, अभी देख रहा हूँ कि स्वामी जी के जीवन पर मैं ध्यान दूं, तब मुझे लगता है सिंह का सपना आना कोई असंभव बात नहीं है। जो व्यक्ति इतना पराक्रमी, इतना तेजस्वी, इतना ज्ञानी, इतनी वो साधना की बात हो, उसकी माँ सिंह का सपना देखिए तो कोई असंभव बात नहीं लगती, बहुत सामान्य बात है। इतना तेजस्वी पुत्र जिस माँ ने दिया है, उस माँ को सिंह का सपना आना कोई ऐसी कठिन बात नहीं लगती। सिंह के सपने को देखूं तो जिस माँ ने ऐसा सपना देखा, उसका वह पुत्र ऐसा तेजस्वी हो तो भी असंभव बात नहीं लगती। एक भावितात्मा अनगार, जो हमारे आगम में भावितात्मा अनगार जैसी बात, तो आचार्य भिक्षु को मैं देखूं तो मानो कोई भावितात्मा अनगार की कोटि के या उसके समकक्ष कोई संत हो। ऐसे संत पुरुष वो संभवतः प्रतीत हो रहे हैं। तो एक तपस्वी, ऐसे साधक, इतने ज्ञानी, इतने निर्भीक, जब निर्भीकता की बात देखें, उनके साहित्य को देखें, इतनी निडरता, इतनी निर्भीकता हर किसी में तो होनी थोड़ी मुश्किल लग रही है। पर आचार्य भिक्षु में जो निर्भय भाव, अभय भाव प्रतीत हो रहा है, ऐसे कोई पुरुष सिंह कह दें, ऐसे वो कोई व्यक्तित्व थे, तो उनसे जुड़ा हुआ यह हमारा तेरा पंथ धर्म संघ है। और यह शुक्ला त्रयोदशी, अभी आचार्य भिक्षु की त्रिशताब्दी की संपन्नता का दिन आया था, 1 वर्ष हमारा वो हुआ। तो यह आज आषाढ़ी पूर्णिमा है और हमारा धर्म संघ और आगे विकास अच्छा करता रहे, हमारी साधना अच्छी चलती रहे। और भले थोड़ी कट्टरता लगे, साधना के लिए थोड़ी कट्टरता भी लगे भी थोड़े, ये तो पुराने जमाने के हैं, संकीर्ण हैं, कोई कहे तो कहे। रास्ता अगर अच्छा है, बात अच्छी है, भले कोई पुराण पंथी बोले, भले कोई अन्य पंथी बोल दे, भले कोई एडवांस्ड बोल दे, कोई फॉरवर्ड बोल दे, चाहे बैकवर्ड बोल दे, कुछ भी बोल दे, रास्ता अगर सही है, बात सही है, उस पथ पर आदमी को चलने का प्रयास करना चाहिए। न कोई अर्वाचीनता से कोई नफरत, न प्राचीनता से कोई नफरत है, बस जो हमें रास्ता आत्मकल्याण का और का विकास का, वो रास्ता सही होना चाहिए। फिर कोई कुछ भी कहे तो कहे, हाँ, कहने वालों की बात में सच्चाई लगे उसको भी समझने का प्रयास करें। बाकी प्रतिक्रियाएं कोई कुछ भी कर दे, कोई कुछ भी कर दे,
हमें तो अच्छे रास्ते पर चलना है। तो आचार्य भिक्षु उन्होंने जो एक मार्ग मानो स्वीकार किया, शुद्धाचार विचार भित्ति पर हम अभिनव निर्माण करें, सिद्धांतों को अटल निज पर का कल्याण, इसी भावना से भिक्षु का, इसी भावना से भिक्षु का तुलसी चमका भाग्य सितारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण, बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर